हेलो बच्चों, हम चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे थे। एक एक्सरसाइज हमारी हो गई थी जिसमें हमें सिंपली वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनानी थी। हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, उसमें सिर्फ उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। अब आज से हम ग्राफिकल मेथड स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके और वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अब इसके लिए जो मेथड हमारा ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड स्टार्ट कराने से पहले आप लोगों को दो तीन बातें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पूरे चैप्टर में हमें काम आएंगी, वो मैं समझाना चाहती हूँ। हम कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस ले लेते हैं दो वेरिएबल्स में, जैसे मैंने कल भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवाई थी, a1x प्लस b1y plus c1 is equals to 0. Second equation is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको भी लेफ़्ट हैंड साइड में लाके इक्वल टू 0 करना है। उसके बाद ही दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। अब कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो और ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो तीन ही केसेस बनते हैं। दीज टू लाइंस कैन बी केस फर्स्ट। जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। इंटरसेक्टिंग, या तो ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इफ़ ये कंडीशन है इसके लिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जो भी कॉफिशेंट्स होंगे a1 a2 और b1 b2, उन कॉफिशेंट्स को जब आप डिवाइड उनका रेशो निकालेंगे तो अगर वो दोनों का रेशो इक्वल नहीं आया तो ही दोनों लाइंस कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएंगी। और एक बात ध्यान रखना कि इसमें एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, जहाँ दोनों लाइंस आपस में कट करेंगी वो उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है। सेकंड केस, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। जैसे उसमें यूनिक सॉल्यूशन आया था ना, इसमें नो सॉल्यूशन आएगा। क्यों नो सॉल्यूशन आएगा? क्योंकि जहाँ दोनों लाइंस आपस में कट करती हैं वहीं पर सिर्फ सॉल्यूशंस आते हैं। अब ये दोनों लाइंस आपस में कट करेंगी ही नहीं तो दोनों के कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे। इसकी क्या कंडीशन है? इफ़ a1/a2 is equals to b1/b2 is not equal to c1/c2। तीनों के रेशोज़ निकालेंगे। अगर पहले वाले दोनों रेशोज़ a1/a2 b1/b2 सेम है लेकिन c1/c2 उनके इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल होंगी और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन आएगा या नो सोल्यूशन आएगा। केस 3, कोइंसिडेंट लाइंस। इसको भी हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। फर्स्ट और थर्ड जो हमारे केस हैं वो कंसिस्टेंट हैं और इसके सॉल्यूशंस आएंगे इनफाइनाइटली मैनी, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ़ जो हमारे तीनों रेशोज़ हैं वो इक्वल होंगे। तो ये कौन सा केस था? जिसमें दोनों लाइनें एक दूसरे के
ऊपर थी। अब इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर हैं वो सारे के सारे सोल्यूशंस होंगे, यानी कि इसका कैसा सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब आपने करना क्या है, अपने रजिस्टर में पहले ये केसेस लिखेंगे, ये केसेस लिखने के बाद ही फिर आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये एज इट इज़ आप लोगों को अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में उतारना है, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस में सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन आता है, यहीं पर हमें सोल्यूशन मिलता है जहाँ पर a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है। पैरेलल लाइंस आएंगी अगर पहले दो इक्वल हैं और तीसरा इक्वल नहीं है। कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी अगर तीनों के तीनों जो हमारे रेशोज़ हैं वो इक्वल हैं तो, ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बार बार आएंगी चैप्टर में, वर्ड प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा हैं। और होता क्या है कि 4 मार्क्स की आती है वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर में, और 4th चैप्टर में से किसी भी एक चैप्टर में से 4 मार्क्स की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे वर्ड प्रॉब्लम्स की, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनाने की, उतना ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें आएंगी कि कौन से, बहुत ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं हैं, बहुत कम टाइप के क्वेश्चंस है। हर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनकी इक्वेशंस बनानी है, ये आप लोगों को सीखना है, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। फर्स्ट पार्ट देखो, पढ़ो। वो कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, उनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली निकाल के दिखाओ। पढ़िए। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चों ने एक मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट दो दे रखे हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी x and number of girls be y। अब देखो, सबसे पहली बात वो बोल रहा है टोटल कितने बच्चों ने हिस्सा लिया है, टोटल 10 बच्चों ने हिस्सा लिया है, तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स ही हैं। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + y = 10। लेट दिस बी नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। इसका साथ के साथ बना लूँ मैं वो टेबल। चलिए, x की जगह पे हम रखते हैं 3। सपोज 3 रखा तो ये 3 उधर जाएगा, y की जगह पे क्या आ गया, 7। सपोज x की जगह पे रखा हमने 5, तो y भी कितना आ गया, 5। 2 ही पॉइंट इनफ हैं, अगर आप 3 भी लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब दूसरी इक्वेशन पढ़ते हैं। वो कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स कौन है, y। वो क्या है, 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, यानी कि x + 4। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से भी टेबल बना दीजिए। x y, x की जगह पे सपोज 0 रखो, y कितना आ गया, 4। x की जगह पे 1 रखा, y कितना आ गया, 5, ठीक है। तो दोनों के लिए हमारे पास टेबल बन गए हैं। अब ग्राफ बना दीजिए। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले ऊपर वाला करते हैं, 3 और 7, ये आ गया हमारे पास।
सेकेंड है 5 एंड 5, ये 5 और ये 5 मिला दीजिए इनको। इस लाइन को मैं थोड़ा और इंक्रीज़ कर देती हूँ, इसे भी आगे बढ़ा देते हैं। आगे कहीं ना कहीं पे तो ये जाके मिलेगी, ठीक है। ये पॉइंट है 3 7 और ये 1 5 सॉरी 5 5, ठीक है। अगला पॉइंट है 0 4, 0 4 मतलब दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज़ 1 5, दिस पॉइंट, इसको भी मिला दो। और आगे बढ़ा दो, ठीक है। दोनों कहाँ मीट हुए? 3 7 पर, ठीक है। और पहला कोऑर्डिनेट आप लोगों को पता है किसका होता है? x का, और सेकंड कोऑर्डिनेट किसका होता है? y का। तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्रॉम द ग्राफ, यूनिक सोल्यूशन आया ना। फ्रॉम द ग्राफ नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू क्या है? 3। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू y, और y की वैल्यू क्या है? 7, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की मैं इक्वेशन बनाऊंगी। जो ग्राफ है इसका, ग्राफ से वैल्यू आप लोग खुद निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. The cost of 1 pencil and 1 pen find out करनी है। लेट, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था एक। कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 pencil बी ₹Y, ठीक है। अब मैंने कल भी आप लोगों को अलग अलग एग्जांपल्स दे के समझाया था कि अगर मान लो एक पेन की कीमत ₹10 है तो 5 पेन की कितनी होगी? ₹50, है ना। अगर एक पेंसिल की कीमत ₹5 है तो 4 पेंसिल्स की कीमत कितनी होगी? ₹20। और फिर अगर आपने पेन भी लेने हैं और पेंसिल्स भी लेने हैं तो उनका टोटल कॉस्ट आप ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए, वो कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स। 5 पेंसिल्स मतलब 5y, 7 पेन मतलब 7x, दोनों मिला के कितने हैं? 50। आप इनको इसको x और इसको y या इसको उल्टा भी मान सकते हैं, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर y पहले आ गया, x बाद में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने बस ध्यान रखना आपने किसको x माना है, किसको y माना है। सेकेंड इक्वेशन, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल्स मतलब 7y और 5 पेन्स मतलब 5x इज इक्वल्स टू कितना रुपीज़ आया हुआ है? 46। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करके आप लोग मुझे बताएंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना आया है और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना आया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, पढ़िए। On comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of equations are intersect and at a point, parallel or coincident. तीनों केसेस जो मैंने ये आपको बताए थे, इन तीनों केसेस में से लाइंस को कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सा केस आ रहा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, देखो 5x minus 4y plus 8 is equals to 0. 7x plus 6y minus 9 is equals to 0. आई होप कि आप लोगों ने वो सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे, वो इंटरसेक्टिंग और उनके मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था। उन तीनों पॉइंट्स को अब आप अपने सामने रख लीजिए। देखिए अब हम कंपेयर करते हैं। A1 इज़ इक्वल्स टू 5, A2 इज़ इक्वल्स टू
7 है ना। B1 इज इक्वल्स टू -4, B2 इज इक्वल्स टू 6। आपने ये ध्यान रखना है कि x का कॉफिशिएंट A1 होगा, x का कॉफिशिएंट A2 होगा सेकेंड में, ये B1 होगा, y का कॉफिशिएंट ये C1 होगा, इसी तरह ये B2 ये C2। अगर आप एक लाइन में A1 B1 C1 मान रहे हैं, अगली में A2 B2 C2 मानेंगे, तो C1 इज इक्वल्स टू 8 और C2 इज इक्वल्स टू -9। निकालो तीनों रेशियोज। A1 अपॉन A2 5 अपॉन 7, B1 अपॉन B2 -4 अपॉन 6, दैट मीन्स -2 अपॉन 3, और C1 अपॉन C2 8 अपॉन में -9। यहाँ पे देखो हमारे पहले वाले ही दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देयरफॉर लाइन्स आर कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब जो बाकी के दो पार्ट्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चंस इजी हैं, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, एक पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 में से करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी पे बेस्ड है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने हैं। अब उसमें मैंने आपको केसेस बताए थे, 2 केसेस तो कंसिस्टेंट आते हैं और 2 केसेस एक केस इनकंसिस्टेंट आता है। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए कर रही हूँ थर्ड पार्ट देखिए। 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इज इक्वल्स टू 7। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। A1 निकालिए। 3 अपॉन 2, B1 5 अपॉन 3, C1। अब देखो ये 7 इधर है, लेकिन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें तो सारी चीज़ें एक तरफ आकर LHS में आके और 0 होनी थी, तो इसको या तो आप वैसे सीधा लिख दीजिए कि -7 होगा साइन चेंज करके, और या फिर इसको एक स्टेप और लिखो कि 5 अपॉन 3y -7 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको वैसे समझ में आता है कि ये -14 होगा और -7 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं। A2 क्या है 9, B2 -10 और C2 -14। A1 अपॉन A2 निकालो। 3 अपॉन 2 अपॉन 9 सॉल्व करो। 3 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 9, ये 3 3 ज़ा 9, कितना आ गया 1/6। B1 अपॉन B2 निकालो। 5 अपॉन 3 अपॉन -10, 5 अपॉन 3 ये -10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कितना आ गया 1/6, और ये माइनस का साइन। C1 अपॉन C2 निकालो। -7 अपॉन -14 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो फर्स्ट केस आ गया, और फर्स्ट केस कैसा है, कंसिस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सारे केसेस को डिस्कस करके देखेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग पूछेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई है, या कोई आंसर अगर आप लोगों का मैच नहीं हो रहा है आंसर से, पीछे चेक करेंगे एक बारी कि क्या हमारे जो आंसर्स कंसिस्टेंट आ रहे हैं, इनकंसिस्टेंट आ रहे हैं, इंटरसेक्टिंग आ रहे हैं या पैरेलल आ रहे हैं। अगर कोई मैच नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आज आप लोग कंप्लीट करेंगे, और ऑनलाइन क्लास में फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।